जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। अगर किसी को कहा जाए कि आपके कमरे में सफ़ेद रंग की कितनी वस्तुएं मौजूद हैं, तो वह बहुत आसानी से गिनती कर एक निश्चित संख्या के रूप में जवाब देगा। लेकिन अगर उसके बाद कहा जाए कि उस दौरान आपने लाल रंग की कितनी वस्तुएं देखीं, तो उसका जवाब होगा कि इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। हमारे जीवन में भी हमारे साथ कुछ इसी तरह से चीज़ें घटित होती हैं। हमारा जीवन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ से सज्जित होता है। इसमें उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। हम अपने जीवन में कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं। हमारे हिस्से कभी उपलब्धियां आती हैं तो कभी विफलता हमारे हाथ लगती है। लेकिन अधिकतर समय हम अपनी विफलताओं से ही खुद को जोड़कर बैठे रहते हैं। इसलिए हमें अपनी उपलब्धियां नहीं दिखती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कई मामलों में लाखों से बेहतर हैं। लेकिन हमारी चिंता अपने आसपास गिने चुने कुछ लोगों से पिछड़ने की होती है। लेकिन यह गुण सामान्य मनुष्य का गुण है। अक्सर बेहद सफल लोगों में यह गुण नहीं पाया जाता है। आज जिन नामों को हम बहुत प्रतिष्ठित, विख्यात और अपने क्षेत्र के धुरंधर के रूप में जानते हैं, उन सभी में एक उभयनिष्ठ गुण यह रहा कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन के सकारात्मक पहलू को देखा। उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों को देखा, वहाँ से प्रेरित हुए और एक नए आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते रहे। उनकी एक विशिष्ट आदत ने उन्हें विशिष्ट बनाया है। उपलब्धियों पर केंद्रित करने की हमारी मानसिकता हमें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं जब हम अपनी कमियों पर खुद को केंद्रित करते हैं तो अपनी कमियों के गर्त में नीचे की ओर जाने लगते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन की ऊर्जा को किस दिशा में खर्च करते हुए उपयोग करते हैं। हम अगर उपलब्धि के बारे में गहराई से झांकने की कोशिश करेंगे तो उसे कई हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि कौशल संबंधी उपलब्धियां, बौद्धिक, आर्थिक व सामाजिक या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित उपलब्धि आदि। एचरास पैरो का कहना है, मानव का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा।
कौशल संबंधी उपलब्धि से हमारा तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष या कार्य विशेष में कुशलता को प्राप्त करने से है। इसमें काम करने के तरीकों में सुधार और अपनी गलतियों को ठीक करना शामिल है। जब हम किसी कार्य विशेष या क्षेत्र विशेष में निपुणता हासिल कर लेते हैं और गलती करने की संभावना न्यूनतम हो जाती है, तो यह कहा जाता है कि हमने उस क्षेत्र विशेष या कार्य विशेष में कौशल प्राप्त कर ली है। स्टॉप।